उसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है और इसे इसी लाइन से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से बराबर इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ तक ये फोल्ड हुआ है 15 इंच तक। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाला है। इसी में हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे और यहाँ पे जो फैब्रिक बचा है नीचे की तरफ, ये हमारा पूरा बॉटम पार्ट में मतलब स्कर्ट पार्ट के लिए यूज़ होगा। तो इस तरह से ये फैब्रिक है स्कर्ट पार्ट का, इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जॉइंट आया होगा, तो इसको हमें कट कर लेना है और दोनों पीस को हमें सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 पीस हो जाएंगे, डबल में है ये 2 पीस देखिए। तो अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। दोनों पीस को हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे ओपन करके। तो देखिए इस तरह से अभी ये डबल में है। अभी इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, मतलब 4 फोल्ड करेंगे। तो हमने देखिए इसको यहाँ तक ही फोल्ड किया है और ये जो 4 फोल्ड है ये हमने 11 इंच का लिया है। जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हमारा यहाँ पर 11 इंच आया है। तो हमने 11 इंच का ये 4 फोल्ड ले लिया है। आपको आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा है उसको कट करेंगे और यहाँ पे जो लेंथ है वो हमारी 15 इंच की ही रहेगी। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। तो 11 इंच का ही हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हाफ लेना है या फिर आपको यहाँ से 1 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरह से इसको शेप दे देना है। तो ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से इस लाइन के अंदर से हम मार्क करेंगे। तो ये फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5.5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट के लिए कर्व वी शेप ड्रॉ करेंगे और बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है यही हमारा स्लीव्स के लिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इस पे हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा 4 फोल्ड आया है ये 10 इंच का आया है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3-3.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो आर्मोल हमने 6.5 इंच लिया था, तो ये बराबर है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे।
इस तरह से फैब्रिक 4 फोल्ड में है अभी, और इसकी लेंथ 15 इंच की है। अभी यहाँ पे ओपन साइड पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे छोटा सा। उसके बाद हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है और 1/2 इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो फैब्रिक हमने निकाला था सबसे पहले, इसी को हमें ओपन करके डबल फोल्ड करना है। तो हमने देखिए इसको डबल फोल्ड कर लिया है। सिग्नेचर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ने शुरू कर दिया है द मैनग्रोव रीजनरेशन प्लेज। ओडिशा के किनारों से जो मैनग्रोव हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े हैं आप और हम। कम जॉइन द मैनग्रोव रीजनरेशन प्लेज बाय सिग्नेचर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वन विद नेचर, माय सिग्नेचर। बाल सबके अलग, लेकिन जान एक जैसी। पर ये जान क्या है? मैं बताती हूँ। लहराते खिलखिलाते हवा से खेलते हैं, मेरे बाल खुल कर जीते हैं, इसी को जान कहते हैं। बालों में लाए जान पैराशूट एडवांस गोल्ड। क्या आपके बालों में जान है? तो देखिए इस तरह से हमने इसको डबल में रखा है। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर इसकी फोल्ड साइड आई है। तो अभी हम टॉप पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, हल्का सा तिरछा रखना है और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 30 इंच। तो यहाँ पर 30 इंच पे निशान लगाएंगे तो 2.5 मीटर फैब्रिक में इतनी ही लेंथ आएगी। उसके बाद हम इंची टेप को इस तरह से सरकाते हुए पूरे में राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को राउंड शेप में जोड़ेंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स कब आए हैं, तो यहाँ पर नीचे से जो फैब्रिक बचा है इसी का हमें जॉइंट लगाना होगा। तो इस तरह से इसको 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे हम और उसके बाद इसी शेप में इसको मार्क कर देंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अभी इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर हमें पिन्स लगा लेने हैं, तो स्टिचिंग करने में आसानी होगी। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ रख के पिन लगा लेंगे। और यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें जॉइंट को स्टिच कर लेना है। तो अभी इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये इसका घेरा है। अभी यहाँ पे जॉइंट आया है तो इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।